महाराज जी की बीतक हमें श्री राज जी के बारे में कितना सुंदर संदेश देती है। उनके बारे में कितना सुंदर सुंदर वर्णन बता रहे हैं और कितने सुंदर दर्शन है। श्री राज, श्री किशोर किशोर, मेरे श्री राज का जामा कैसा है जरा देखिएगा। पटके के नीचे आया दावन घेरा, श्वेत रंग का है, बड़ा ही सुंदर। दावन बहुत ही बड़ा है, जरा सा भी श्री राज हिलते हैं तो दावन हिलता है। इस दावन पर सीधी सीधी पट्टियां आई हैं। इन पट्टियों में नक्काशकारी हो रही है। अब ध्यान दीजिए राज्य के जामे पे, दावन पर, इन पट्टियों पर। एक पट्टी पर गेंदे के फूल की नक्काशकारी हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि इस पट्टी पर गेंदे के फूल बने हैं और उसमें गेंदे की खुशबू आ रही है। इसके साथ एक और पट्टी जा रही है जिस पे गुलाब के फूलों की नक्काशकारी हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि गुलाब के फूल बने हुए हैं, इसमें से गुलाब की खुशबू आ रही है। इसके साथ में तीसरी पट्टी पे ध्यान दीजिए, इस पे बेल बूटे जो बने हुए हैं, इस पे रात की रानी के फूल बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये फूल खिलकर निकल आए हैं इस जामे पर राज्य के। इसमें से रात की रानी की खुशबू आ रही है। इस तरह से वालाजी के दामन पर हाथ थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक पट्टी बनी हुई है, नक्काशकारी हो रखी है और उस पे हर फूल की खुशबू आ रही है। अब जब वालाजी नृत्य करते समय या रामत के समय जोर से घूमते हैं तो सारे फूलों की खुशबू फैला देते हैं पूरे परमधाम और रूहें सुगंधित उठती हैं। बड़े ध्यान से देखिए, ये जामा जो है ना पारदर्शी है। वालाजी के अंग भी झलकार मार रहे हैं क्योंकि जामा पारदर्शी है। अब जरा और ध्यान दीजिएगा, इस जामे में से छन छन कर वालाजी के अंगों की सुगंधी आ रही है। वालाजी के हस्त कमल, कोहनी, कलाई, मच्छा, कंधा, वक्षस्थल, हृदय, कमर, पेट, पांसुलियां, सब में से सुगंधी आ रही है और ये सुगंधी पूर्ण परमधाम से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल यूनिक है। और इस प्रकार मेरे वालाजी हम सब ब्रह्मात्माओं को इस सुगंधी में भिगा रहे हैं। इस सुगंधी में भीगने वाली ब्रह्मात्मा ही अक्षरातीत विलासिनी कहलाती, राज विलासिनी कहलाती। इस सुगंधी में सदैव तरलीन रहने वाली ब्रह्मात्मा, क्योंकि ये सुगंधी मादक है, इसके बाद कुछ और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम मंत्र मुग्ध मोहित से होकर एक टक धनी की ओर देखते रह जाते, जैसे इस सुगंधी ने अपने प्रेम पाश में मुझे बांध लिया। अब मैं कुछ और सोचने देखने के लायक ही नहीं रही। इस सुगंधी से बंधे हम धनी की ओर टकटकी लगाए प्रेम से देखते रहते और वे भी मंद मंद मीठी मुस्कान के साथ हमें देखते हैं कि बांध लिया ना तुझे। यह सुख केवल एक ब्रह्मात्मा ले सकती है। इन सुखों को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री अपने घर से निकले। रास्ता सरल नहीं है। अभी तक घर सर पे छत थी, अब ये छत नहीं रही, जगह जगह आश्रय लेना पड़ रहा है और पड़ेगा। रास्ता सरल नहीं है क्योंकि घर में भरपेट भोजन पत्नी बनाकर दे रही थी। अब भिक्षा मांगी या ना मांगी, कहीं मिली ना मिली, जो मिलेगा वही स्वीकार करना पड़ेगा। रास्ता सरल नहीं है
क्योंकि घर में तो पत्नी सुई धागे से बढ़िया बढ़िया वस्त्र सिलकर ससुराल से भी आ जाते और सिलकर दे देते, जजमान भी बहुत कुछ दे देते, लेकिन यहाँ पे कुछ पहना नहीं पहना, आधा अधूरा जैसा भी मिला, शरीर ढका और काम चलाया। लेकिन ये रास्ता ही सबसे सुंदर रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता परमार्थ का है। अभी तो आगे देखते जाइए, बीतक इतनी गहराने वाली, ये जीवन बदल देने वाली बीतक होगी। क्योंकि देखिए, साधक के पास जब तक उद्देश्य नहीं है ना, तब तक साधना अधूरी है। ब्रह्मात्मा के पास उद्देश्य होना चाहिए। घर, संसार, परिवार, नौकरी, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ये क्या है? साधन है। साधक का साधन है उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। उद्देश्य श्रीराज है। संसार को रिझाना कभी उद्देश्य ना रखिएगा, क्योंकि रिझेगा नहीं। चाहे वो पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, सास ससुर है, दोस्त मित्र, कोई भी है, ये कभी नहीं रिझेंगे, क्योंकि स्वार्थ के बंधे हैं। इस मैं के ब्रह्मांड में सब स्वार्थ के बंधे हैं। वो आपका तो कुछ चाहते ही नहीं, तो रिझेंगे कैसे? जब तक जिसका उद्देश्य आपसे पूरा हो रहा है, स्वार्थ पूरा हो रहा है, तब तक उसके चेहरे पे स्माइल है? और जहां उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा, वहां स्माइल गायब। अब उसको कब तक प्रसन्न करोगे? देखा करें, मुझे तो बहुत दुख लगता है जब बच्चे माँ बाप से, जिनसे अब कुछ प्राप्त नहीं है, कैसे बोलते हैं। तो केवल एक नहीं, सभी की बात यही है। तो ये सब साधन है साधक का अपने लक्ष्य तक, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। उद्देश्य है प्रीतम का दर्शन। उद्देश्य है कतरे को समंदर में मिला देना। उद्देश्य है, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, अपनी मैं को अक्षरातीत की मैं में तरलीन कर देना और अपनी मैं को खो देना। केवल तू रह जाए, मैं मुझ में हो ही नहीं, क्योंकि ये मैं ही दुख दे रही है। जब तक तुम में तुम हो, तभी तक दुखी हो। जब तुम में वो आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा दुख। क्योंकि मैं किस में हूं? मैं तो उसमें हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, चुपाई सुनिए। हम हक में, मैं किस में हूं? उसमें। हक हम में, मुझ में कौन है? अब वो बोलता है, वो झलकता। देखिए ना परमहंसों को, उन सब में, उनके चलने में, बैठने में, उठने में, बोलने में कौन झलक रहा है? श्रीराज। तो हक हम में, और हक बिना सब खोआ। परमहंस राम रतन महाराज श्री के आगे आप कोई भी कष्ट, कोई भी विपदा, कोई भी समस्या लेके जाए, चाहे वो आपकी हो चाहे उनकी स्वयं की, क्या है? सब ख्वाब ही तो है, नाटक ही तो है। जो जितनी देर का साथी लिखा था नाटककार ने, उतनी देर साथ था। अब नाटक, तमाशा खत्म, पैसा हजम, वो अपने घर। माया को पकड़ने की कोशिश ना करो, इसे छोड़ दो। पकड़ो श्रीराज को, क्योंकि माया पकड़ में आएगी नहीं। किसी दूसरे को क्यों पकड़ते हो? इसको ही पकड़ कर दिखा लो जरा। है तुम्हारे हाथ में अगली श्वास आनी है नहीं आनी? फिर जब ये नहीं पकड़ पाओगे तो किसी और को क्या पकड़ रहे? हाँ, श्रीराज को पकड़ लो, वो तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा। वो है जो आपकी श्वासों के साथ भी है और श्वासों के बाद भी है। और ऐसा पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो कि बैठा दो प्रेम में बांध कर अपने पास, श्री इंद्रावती जी की तरह। और कहो, जैसे इंद्रावती जी कहती, मैंने वाला जी को पिंजरे में, हृदय रूपी पिंजरे में पोपट बना के कैद कर लिया, और प्रेम की मिर्चियां खिलाती हूं, जाने नहीं देती कहीं। आओ तो मेरे से विधि सीख लो। ऐसे बांध कर बैठा दो। तू साथ रहेगा, यहां हो या वहां हो। मैं कहता हूं ना धनी को, या तो जहां तू है वहां बुला ले। ठीक है, हो सकता है परमधाम में रेनोवेशन चल रही हो, नहीं बुला सकता अभी, तो जहां मैं हूं वहां आ जा। मुझे तुझसे मतलब है, मेरा घर तुझसे है, मेरा घर तू है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम की छांव बहुत है मेरे लिए, तेरे प्रेम के वस्त्र बहुत है मेरे लिए।
तेरे प्रेम का आहार बहुत है मेरे। खाना दीदार, पीना दीदार। रूह का तो यही है, खाना पीना। अपने असल आहार को पहचानिए और उसमें लगिए। कष्ट आएंगे, ये रास्ता सरल नहीं है, ठीक है। अगर हम परमहंस रामरतन महाराज जी की जीवनी से प्रेरित होकर हमारे जीवन में भी उद्देश्य लेते हैं अक्षरातीत को प्राप्त करना, धनी दर्शन को प्राप्त करने का, तो मैं पहले से ही बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि रास्ता सरल नहीं है, लेकिन सुंदर बहुत है। क्यों सुंदर है? क्योंकि पल पल में वो होगा, पल पल में वो साथ देगा। मैंने ऐसा महसूस किया है, जब आप उस रास्ते पर चलोगे ना, तो आत्मा को भी तो भूख लगेगी। तो उसका दीदार क्या था? उसका खाना क्या था? दीदार। पीना क्या था? दीदार। तो बीच बीच में दर्शन नहीं होंगे? अभी महाराज जी चले ही हैं, ठीक, आ गए, सिपाहियों ने पकड़ लिया, आ गए श्री राज, है? चिंता ना करो, मैं हूं ना। तो मैं समझता हूं, अगर धनी के रास्ते पर चलते हैं और अगर उसके बदले में प्रेम स्नेह मिलता है धनी का, तो रास्ता भी सुंदर और अंत भी सुंदर। नहीं भाई, हम आश्रम में सेवा करते हैं तो आश्रम रोटी तो खिलाता है ना। नहीं, सेवादारों को तो खिलाता ही है। जब धनी के दर्शन के लिए निकलेंगे तो धनी का दीदार, खाना पीना नहीं मिलेगा, भूखा थोड़ी मारेंगे रूह को। नहीं, तो ये रास्ता चुन लीजिए, उधर ध्यान होता है। हमने देखा कि महाराज जी को सरकारी दफ्तर में जो अफसर था, वो एक पास बना देता है मथुरा तक का, और साथ में कुछ पैसे दे देता है, जूते दे देता है पहनने को, कुछ कपड़े दे देता है। यहां से महाराज जी जब ट्रेन में बैठते हैं मथुरा के लिए, तो रास्ते में जब काशी आता है, तो महाराज जी के दिल में मनोकामना होती है, क्योंकि होता है, महाराज जी की मनोकामना होती है कि मैं क्यों ना संसारिक ज्ञान कुछ अर्जित कर लूं, लौकिक ज्ञान ले लूं, ताकि, तो ये होता है सुंदर साथ जी। पॉइंट टू बी नोटेड, जब जब आप हृदय में उद्देश्य रखेंगे श्री राज जी को प्राप्त करने का, धनी के दर्शन का, माया ललचाएगी, तीव्र हो जाएगी। कहां से? बाहर से नहीं, भीतर से। मरने से पहले हाथ पांव मारेगी ही। धनी तक पहुंच गए तो मर गई ना वो, तो उससे पहले अपना पूरी ताकत लगाएगी, ठीक है। इसीलिए जब हम चितवन में भी परम धाम की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में स्वर्ग आता है। तो इसका जाहिरी मायना भी है, बातून मायना भी है। स्वर्ग के विलास, स्वर्ग का ऐश्वर्य आपको आकर्षित करेगा। कहां आगे दौड़ेगा पता नहीं, निराकार अंधकार पार कर पाए ना कर पाए, यही ठहर दे, कितना सुख है। लेकिन ये क्षणिक है, स्वर्ग का सुख क्षणिक है। साहब कहा करते थे, भाई स्वर्ग तो कैसा है, जैसे एक मोटा सेठ था, कुछ पैसे कमा लिए तो चला गया हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गर्मियों में। अब पैसे हो गए खत्म, तो वापस आओ जी, टिकट कटाओ फटाफट। अब तो टिकट के पैसे भी नहीं बचे। तो ऐसे स्वर्ग है, पुण्य करते हैं मनुष्य, पुण्य करता है, वहां जाके भोगता है, जैसे पुण्य खत्म हुआ फिर वापस धरती पर आओ कर्म करने के लिए। तो ये परम मुक्ति नहीं हुई। इसी प्रकार जब आप श्री राज जी के दर्शन और उनको प्राप्ति के लिए, उनके प्रेम इश्क को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, तो रास्ते में विघन, ये आकर्षण आएगा, ठीक है। अब उस आकर्षण ने महाराज जी के कदम तो उतरवा दिए ट्रेन से, लेकिन अंदर अंतस्करण में भी तो श्री राज जबराइल इसराफिल भी तो बैठे हैं गाइड करने के लिए। वो शक्ति उन्हें बार बार रोकती है कि ये तेरा मार्ग नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे सुनते हैं। कितने दिन हो गए महाराज जी को, रोज वो जाते थे विद्यालय के सामने, खड़े होते थे, अंतर्द्वंद रोकता था, बुद्धि कहती थी पढ़ ले, अंतस्करण कहता था ना पढ़, और वापस लौटते। कितने दिन हो गए? 9 दिन। 9 दिन यही चलता है, बार बार अपने जहां आवास व्यवस्था ले रखी है वहां आ जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह जाते हैं, फिर नहीं घुस पाते अंदर, फिर वापस लौट जाते हैं। फिर क्या हुआ? 9वें दिन जब विद्यालय के द्वारे आकर खड़ा हुआ, उसी तरह से अंतर में वह संघर्ष आरंभ हुआ। फिर से वही संघर्ष हुआ कि अंदर नहीं जाने दे रहे।
मैं तमाशबीन सा गति में खड़ा हुआ नतमस्तक सा। बड़ा ही परेशान महाराज जी खड़े, भाई कौन जीतता है मन में, मन और बुद्धि में देखते। इतने में उनके कानों में क्या आवाज आई, क्यों बेटा चिंतातुर और निश्चल से क्यों खड़े हुए हो द्वारे पर। तो महाराज जी अपनी व्यथा सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे मैं इतने दिन से आ रहा हूं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है, बोले जभी महात्मा जी क्या बतलाऊं उलझन अपनी, व्यस्त 8 दिन से हूं इसमें सुलझाने को यह गुत्थी। कि मैं मन में भाव आता मैं विद्या ग्रहण करूं ना करूं, सोच सोच कई दिन से ठिठक कर रह जाता हूं, रोक रही जाने से अंदर द्वंद्व युद्ध सा छेड़ा हुआ। आप अगर समझा सकते हो मुझ पर होगी बड़ी कृपा। अपने मुख से ऐसी सुनकर महामुनि बोले मुझसे। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये भी कोई राज्य की शक्ति आई है, क्योंकि रूह परेशान है, निर्णय नहीं ले पा रही। राज्य कहते कोई नहीं, मैं आता हूं ना हेल्प करने के लिए। माया आकर्षित तो कर रही है लेकिन इसका अर्थ नहीं है, तेरा उद्देश्य जो है उसकी तरफ आगे बढ़। तो जो माया खींच रही थी उसको, उस द्वंद्व को खत्म करने के लिए श्री राज आते हैं। साधु सा भेष है, ठीक है, मस्तक पर पूरा तिलक लगा हुआ है, बीच में लाल बिंदी है, ऊपर सर पे जैसे जटाएं रखते हैं साधु वैसे रखे हुए। बड़ा तेजोमयी स्वरूप है महाराज श्री राज का। और कहते हैं क्या लोगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल तुमको इससे, विद्या है केवल परलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो। ठीक है, लौकिक ज्ञान में कुछ नहीं रखना, यहां क्या जानने लायक, कुछ भी मत जानो। अगर विद्या लेनी ही है, अब इसमें कल सुंदर साथ को संशय आ रहा था ना कि हमें ज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये क्लियर हो गया। वाणी कौन सा ज्ञान है, परलौकिक है ना, तो वाणी मंथन को मना नहीं किया जा रहा। ये बात है संसारिक ज्ञान लेके संसारिक उपलब्धियों की तरफ दौड़ना या आत्मिक ज्ञान लेकर आत्मिक उपलब्धियों की तरफ दौड़ना। समय जो है, महाराज श्री को श्रीराज कहते हैं अगर समय देना ही है तो परलौकिक ज्ञान को दे दे। जो उसमें, अब परलौकिक ज्ञान क्या है, धनी के दर्शन, धनी का स्वरूप, परम धाम 25 पक्ष, जानना है तो ये जानने लायक है, और तो कुछ जानने लायक नहीं। प्राप्त अगर करना चाहो जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगन्नाथ को अपनाओ, दर्शन साक्षात होवे कल्याण तुम्हारा कर देंगे, जा बेटा झोली विद्या की वे पूर्ण रूप से भर देंगे। ठीक है, हो गए अलख कहकर इतना, अलख मतलब गायब, हम तकते रह गए कहां गए। ठीक है, अब यहां हृदय में प्रश्न जो सुंदर साथ का आ सकता है वो ये कि भाई अगर राज्य थे तो जगन्नाथ जाने को क्यों बोला? नहीं, तो भाई श्री राज आए पठान रूप में धनी देवचंद्र जी के पास, तो कहते भोजनगर जाके क्या होगा, नौतनपुरी जाओ। कह सकते थे, नौतनपुरी भी क्यों भेजते? कहते मैं श्री राज हूं, ये देखो मेरे पूर्ण दर्शन, जिसको तुम ढूंढने निकले थे ये देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मूल तन में दे देते। लेकिन लीला है ना, अभी जर्नी है, इस जर्नी का आनंद लेना है रूह ने राज्य को प्राप्त करने के लिए। कहानी के प्रारंभ में ही अंत कर दोगे तो फिर कहानी का आनंद क्या रहा? और ये तो वो कहानियां हैं, ये वो जीवनी है जिन्होंने आने वालों को मार्गदर्शन करना है। तो श्री राज ने उतना ही किया जितना वे चाह रहे हैं। धनी देवचंद्र जी को कहा अच्छा तुम अपने साथियों तक पहुंचने, लो पहुंचा दिया।
शूल दूर कर दिया, ये तो नहीं पता है मुझे, कैसे पता है शूल का। इसी प्रकार महाराज जी परलौकिक ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आगे का रास्ता दिखा दिया, उससे और आगे आगे करते करते जर्नी ब्यूटीफुल रहेगी। करते करते सदगुरु रूप में आकर मिलेंगे। और जिस भी तन में आकर मिलते हैं ना, उस तन की एक मर्यादा होती है। एक्ट नहीं छोड़ सकता ना श्रीराज, उस एक्ट को कैसे छोड़ दे? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इतना ही आदेश हुआ कि ठीक है, जगन्नाथ की तरफ अपनी यात्रा बढ़ाओ, एक्सपीरियंस कीजिए साधु का, साधत्व का, खोज का, धनी के लिए भटकने का, इसका एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आगे चल के मिल भी जाना। ये भी एक्सपीरियंस परम धाम जाके याद आने वाला है, ये भी कोई ये भी बेशकीमती है। तो ये कहकर जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। दोहराते थे मन ही मन में जो महापुरुष ने वचन कहे, भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा सा, इस जीवन का एक लक्ष्य मिला, फिरता था मारा मारा सा। ठीक है, सतगुरु या धाम धनी की कृपा मेहर यही होते हैं उनके शब्द, जिससे आपको दिशा मिल जाती है। संतोष भरा था शब्दों में, पूर्ण रूप से मन शांत हुआ। अब मन पूर्णतः शांत हो गया। अब जगन्नाथ की ओर थी मन में उठी उमंग, पर पैसों की ओर से थे बिल्कुल हम नंग। पैसे नहीं थे, थे 5 नगद रुपए पल्ले जो धर्म गवा कर लाए थे। देखिए कितना सुंदर वर्णन करते हैं महाराज जी। वो गए थे ना, नौकरी की थी वहां पे जो तो इस वजह से कहते वो 5 रुपए थे, कलकत्ते से जब चले मिले जो साहब ने दिलवाए थे बहुत खुश आपे में हम गंगा नहाने जा पहुंचे। अब महाराज जी यहाँ पे गंगा नहाने गए, वहां पे एक पंडित जी ने देखा महाराज जी की वेशभूषा अच्छी थी, कहते जजमान हाथ लग गए, जबरदस्ती तिलक कर दिया, कुछ कर्म कांड कर दे, करे लो तुम्हारी पूजा हो गई, अब 1 रुपया निकालो। और महाराज जी कह रहे भाई पहले ही कम थे, उसने 1 और रुपया ठग लिया हमसे। ठीक है, कुछ मना किया हमने थोड़ा, पर 1 रुपया जाए था, उन्होंने ऐठ ही लिया ब्राह्मण देव ने। ठीक है, उन महापुरुष के वचनों ने की पूरी मेरी अवगवानी। अब अगवानी हो गई क्या, अब नहीं अटकना कहीं। हम सब सुंदर साथ भी तक सुन रहे, महाराज जी ने तो राज्य को प्राप्त कर लिया। अब भाई हम इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम राज्य के रास्ते पर चलेंगे, जब आप विरहा वाणी लेकर चलोगे, तो ये रामत है आपके ऊपर, इलम का, साहिबी का छिटा मारा जाता है। या तो इलम में फंसा देंगे, इलम की पेचीदगियों में इतना फंसा देंगे, इश्क प्रेम गायब ही हो जाएगा। आप देखा करें कहीं कहीं जो इतना दिमाग की खुराक मिलती है कि दिल की बात खत्म हो जाती है, नहीं? या वाणी की ज्यादा उसमें ले जाकर शरीयत की तरीकत हकीकत की मार्फत की शरीयत पता नहीं क्या क्या कर आके ऐसे उलझा दिया जाता है कि व्यक्ति क्या हो रहा है? तो या तो इल्म के छींटे दिए जाएंगे, ज्ञान के उसमें अरे और आगे बढ़ना है, और ज्ञान लेना है, ज्ञान नहीं लेना, प्रेम लेना है। वाणी इल्म है, किसका इल्म है? इश्क का इल्म है। वाणी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज किसकी है? नॉलेज ऑफ लव है। वाणी ज्ञान है, लेकिन प्रेम का ज्ञान है। अगर वाणी से प्रेम नहीं उपज रहा तो आप गलत चल रहे हैं। पढ़िए वाणी, मंथन करिए, सत्संग करिए, सुनिए, लेकिन जिससे प्रेम उपजे। जिस सत्संग के बाद प्रेम ना हृदय में उपजे, वो सत्संग व्यर्थ है। जिससे दिमाग पर जोर पड़े, याद करना पड़े, रट्टा। आप मेरी बात समझ रहे? तो या तो इस रास्ते पर जब आप बढ़ेंगे साहिबी के छींटे मारे, या तो इलम के छींटे मारे जाएंगे, इलम में उलझा दिया जाएगा, या साहिबी में उलझा दिया जाएगा। अरे आप तो बहुत मंथन करते हैं, अरे आप तो बहुत चितवन करते हैं, अरे आप तो बहुत सेवा करते हैं। इससे भी बचिएगा। बहुत से कुछ भी नहीं किया, करत करावत तुम करवा रहे हो, और मेरे को शुक्रिया है कि तुम करवा रहे हो, बस। ठीक है, तो दिशा बार बार कहीं और की तरफ बढ़ेगी। हम सुंदर साथ में जाते हैं, मंदिर आश्रम में जाते हैं, वहां क्या करते हैं? फिर रिश्तेदारियां डाल लेते हैं, फिर रूठ रहे हैं, मना रहे हैं,
हम भी रूठते हैं, औरों को भी मना रहे हैं, अरे तुम क्यों ये वो। नहीं, संसारिक बातें कर रहे हैं सुंदर साथ से भी। अरे बहन तुमने साबुन कितने का लिया, अरे मैंने ये साड़ी इतने की ली, अरे ये और वो, कहाँ कुछ 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 बातें हो रही है। राशन की लिस्ट भी डिस्कस हो रही है और भी कई बातें हो रही है। नहीं, ये याद रहिए कि हम और आप क्या है, सत्संगी। अगर हमारे बीच में सत्संग नहीं हो रहा तो गलत हो रहा है। हम यहां रिश्तेदारियां डालने नहीं आए, किसी से रूठिए नहीं, किसी को मनाइए नहीं, बात होनी चाहिए टू द पॉइंट। कोई नाराज हो तो इसलिए हो कि वाणी क्यों नहीं पढ़ रहे, कोई नाराज हो तो इसलिए चितवनी क्यों नहीं कर रहे, विरह क्यों नहीं कर रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, वही नाराज होने वाला सुंदर साथ अच्छा है। ठीक है, तो ना रूठिए किसी से, किसी के व्यवहार से किसी से नहीं रूठना हमें, किसी से नाराज ही नहीं होना। अरे पहले अपने उसको तो मना ले, उसको तो राजी कर ले, फिर और किसी को नाराज होना या राजी करना है। ठीक है, अपने लक्ष्य बार बार भटकाएगी माया, बार बार लक्ष्य पे आना। इसमें वाणी और सदगुरु बहुत सुंदर मार्गदर्शन, मतलब बहुत सहयोगी होते हैं। इसीलिए चिपके रहिए वाणी से, इसके लिए इसीलिए चिपके रहिए सदगुरु से। सदगुरु कह रहा हूं मैं, गुरु नहीं कह रहा, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो बात ही संसार की अधिक करे, ऐसे का सानिध्य करके भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। नहीं, आप इसीलिए देखिए करें, कई बार देखिए मैंने अपने अपने जीवन में देखा है ना, किसी किसी का हमने भी सानिध्य किया, किसी किसी को हमने भी सर्वोपरि करके कि हाँ यहाँ से कुछ मिल जाएगा, लेकिन विषय से भटकाते 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 जाने कुछ और ही बात हो रही है, घंटों घंटों वही विचार रहे हैं, वही कर रहे हैं बातें। फिर कहाँ होश आता था, जब वाणी पढ़ते थे, क्योंकि वाणी बात करती है जागृत। वाणी केवल धाम की बात करती है, वाणी सिर्फ यहां से वहां जाने की बात करती है, यहाँ की तो होश आता है, ओ हो संगत गलत थी मेरी, जिस बैठक से मैं आया हूं ये सही बात नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो इस सब से भी ध्यान रखना, इसीलिए वाणी को पकड़ के रखो, सदगुरु के चरणों को पकड़ के रखो। वो बार बार वहां चलने की बात करेंगे, वो बार बार भीतर की दृष्टि खोलने की बात करेंगे। वो बाहर की आंखें नहीं खोलेंगे, देख संसार में क्या हो रहा है, देख ये क्या है, देख वो चोर है, वो चक्का है, वो ये। वो भीतर की आंख खोलेंगे, वो धनी दर्शन की बात होगी। सदगुरु क्या बात करेंगे, धनी दर्शन की, धनी लीला की, धनी स्वरूप की, आपके वास्तविक स्वरूप की बात की जाएगी। तो इसी तरह से इन महापुरुषों के, श्री राज जी ने जो महापुरुष का रूप धारण करके आया, तो महाराज जी कहते इन वचनों ने मेरी बहुत अच्छी अगवानी करी। शब्द ही मार्गदर्शन करेंगे, चाहे वो वाणी के हो चाहे सदगुरु के हो, उनको हृदय में धारण करिए और पकड़ के रखिए। अब महाराज जी के पास 4 रुपए जो बचे थे, उसमें से महाराज जी कहते हैं 2.5 में कंबल लिया, 2.5 रुपीज में मेरे ख्याल से महाराज जी ने कंबल ले लिया। 2 पैसे रोज चने चाबे, 2 महाराज जी ने चना खरीद लिया, हिसाब लगाया कि 2 पैसे का रोज चना चाबूंगा तो मेरे कई दिन निकल जाएंगे। चना चाबा, पानी पी लिया, इसी इतने ही पर संतोष किया, पानी पी पी कर दिन काटे। ठीक है, ये देखिए धनी के लिए भूखा रहने, चने चावने में सुख है। धनी से विमुख होकर, धनी को भूल कर 56 भोजन में भी कोई सुख नहीं। मैं अनुभव से कह रहा हूं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन, महंगे से महंगे आहार में कितने व्यंजन आप चख ले, अगर आप धनी, ये सुख देता ही नहीं है। आप देखिएगा मंदिर का, आश्रम का, सुंदर साथ के भीख में जो हम जीमते हैं, तो सादा से सादा भोजन कितना स्वाद देता है। वो मूवमेंट ही जीवन में भर कैप्चर हो जाता है आपके दिल में। कारण क्योंकि उसमें श्रीराज थे, उसमें घर का सुख था, निस्बत का सुख था। ये 5 तत्व में सुख है ही नहीं। इस 5 तत्व में जब हमें छठा तत्व धनी का, प्रेम का, इश्क का, नूर का मिलता है, तो ही स्वाद आता है। तो जो सुख धनी संग चने चावने में है, वो धनी को भूल कर इस माया की नौकरी गुलामी करके 56 भोग में भी नहीं है। सुनो साच नहीं, अगर नौकरानी
जहां काम करती है ना, तो वो महल कितना भी आलीशान हो, वहां के लोग कितने ही सुंदर हो, उसे घर आकर अपने ही अच्छा लगता है, अपनी झोपड़ी में अपने पति संग भोजन करने में। नहीं, कभी मालिक खुश होकर भी रोटी दे देता है, महल में रह रही है, लेकिन नहीं, उसे अपनी झोपड़ी में अपने पति के साथ ही अच्छा लगता है। तो धनी संग झोपड़ी मिले कि महल, धनी संग सूखे टुकड़े मिले कि 56 भोग, अच्छा चाहिए सिर्फ हमें धनी, उन्हीं के साथ। जिसने इस जीवन के सत्य को समझ लिया उसका भटकाव खत्म हो गया। नहीं तो भटका तो फिरो भरमानो, तब तक भटकते रहो। कुछ भी चख लो, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई भी व्यक्ति को पालो, किसी भी वस्तु को पालो, किसी भी स्थान पर चले जाओ, भारत रह लो, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूरोप चले जाओ, वे मैं सारे घूम के वेख्या, अमेरिका रूस मलेशिया, ना कि देवी कोई फर्क सी, हर की दे दी कोई शर्त सी, कोई मंगदा सी मेरा समा, कोई होंदा सूरत पे फिदा, कोई मंगना सी मेरी बला, तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरी यहाँ बला, तेरे अलावा किसी ने मेरी बलाई नहीं मांगनी, तेरे बिन होर ना किसे करनी, धूप विच छा, धूप में छाओ किसी ने और नहीं करनी। कहीं घूम के आई, सब स्वार्थ है, एक निस्वार्थ तू ही है। सब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो हो सकते हैं, प्रेम सिर्फ तू ही है। मुझे प्रेम को देख के अच्छा लगता है, मुझे तुझे देखकर अच्छा लगता है। कैसे बताओ कि तुम कौन हो, तुम क्यों जरूरी हो मेरे लिए, कैसे बताओ, बस समझ जाइए। बड़ा सुख है इस जीवन में, लाख गुना सुख है। क्योंकि जब महाराज जी चने चाप रहे हैं ना, तो हम घरों में 56 पकवान खा रहे होंगे घी लगा लगा के, लेकिन सब बेकार, सब बेकार। ये सार्थक हो रहा है क्योंकि ये चने खाकर धनी के दिल में महाराज जी स्थान बना रहे हैं। हमने ऐसा जीवन ही नहीं जिया, हमेशा सुविधा वाला जीवन जिया, वैसा जीवन चयन ही नहीं किया जिसमें कष्ट तो हो लेकिन तू रिझ जाए। और ऐसा नहीं कि हम किसी को जीवन तो रिझाने में निकालते, लेकिन हम किसे रिझा रहे थे, जड़ को। 5 तत्व मिल माहौल रचायो, या में रहा हर कोई उलझाई, हम इस जड़ को रिझा रहे थे। जड़ ने कभी रिझना ही नहीं था। तुम कर कर मर जाओ, रोबोट है सामने, जैसा कंप्यूटर पीछे से चलाएंगे ना राजी, वैसा करेगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सुनिए चुपाई। दोस्त को दुश्मन करे हुक्म, दुश्मन को दोस्त करे हुक्म, दुर्जन को सज्जन करे हुक्म, सज्जन को दुर्जन करे हुक्म। तुम्हारे अपनों को पराया कर देगा, पराया को अपना। तुमने कर करके थक गए, सब वो पराया हो गया। अब ये ताऊ जी बुरे नहीं है, ताऊ जी को पीछे से कंप्यूटर किया, चल धक्का दे से कुएं में। बुआ को पीछे से बुआ अच्छी नहीं है, पीछे से कंप्यूटर में श्री राज ने डाला, चल अब इसको बहुत हो गया, इसकी परीक्षा भी से लाट दे। तो सामने रोबोट है, उसे रिझा के क्या मिलेगा भाई, हैं? ये तो ऐसे भैंस के आगे बीन बजाना, उसे समझ थोड़ी आ रही है। अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना, यहाँ रोते रो मर, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। मगर मर जा भाई, हम तो खुद मरे पड़े। कोई क्या करे सामने वाला, तू मर जा, हम तो पहले ही मरे पड़े, मुर्दे। मुर्दे से तू उम्मीद कर रहा है? नहीं, मुर्दे के आगे रोते रहो, वो जिंदा हो जाता है। ये मृत्यु लोक है। यहां किसे रिझा रहे हो? शमशान घाट में बैठे हो, बस धुआं उठने की देर है, फुक 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 करके सब जलने वाले। उसे रिझा लो, वो कर लो जिससे वो रिझ जाए। बहुत जन्म खराब कर लिए, अब नहीं। अगर वो चने खा के भी मिलता हो, उसका वो रिझता हो, तो चने अच्छे हैं। ठीक है, यह यात्रा आरंभ हुई
इतने ही पर संतोष किया, पानी पीकर कर दिन काटे। 4 आने हमसे खर्च हुए, जब यात्रा का आरंभ हुआ। था शेष ₹1.25 हम पे, जो एक वैष्णव ने भाप लिया। अब एक वैष्णव मतलब वैष्णव समझते हैं आप? पहले क्या होता था, जो भगवान विष्णु को ही केवल हार्डकोर मानते थे उनको वैष्णव कहते थे। जो हार्डकोर शिव को मानते थे, विष्णु को भी नहीं मानते थे, उन्हें शिवालिक कहते थे। ठीक है, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। हिंदुओं में इतना मतलब भटकाव है कि पूछे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जब तुलसीदास जी रामायण लिखने गए तो वहां शिवालिक ज्यादा थे, बार बार उनसे छीन के रामायण बहा देते थे। तो अब कोई मतलब भगवान विष्णु को मानने वाला वैष्णव ने भाप लिया कि इनके ऊपर ₹1.25 है। तो उन महात्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मचारी उनको आके महाराज जी से जान पहचान बढ़ाई। ब्रह्मचारी कहाँ को, लगता है कहीं कहीं तैयारी, कहीं यात्रा पे निकले हो। महाराज जी ने सच सच बता दिया, हृदय में कोई कपट नहीं था। भाई जगन्नाथ के दर्शन के लिए हम निकले हैं इरादे से। अरे तो बहुत अच्छा हुआ भाई, हम भी यही चाह रहे थे, हम भी वहीं जा रहे थे, तो बड़ा संजोग हो गया, मिला दिया परमात्मा ने। अब महाराज जी बिल्कुल भोले भाव में कहते भाई ठीक है, फिर ये ₹1.25 तुम पकड़ो, जहां जरूरत हो खर्च कर देना, जब साथ जा ही रहे हैं तो मैं कहाँ परेशान होता रहूंगा। ठीक है, तो महाराज जी कहते हमने तो उसको सौंप दिए पैसे, और 16 दिन तक वो पैसे चले, और जिस दिन पैसे खत्म महाराज जी हजम गए। महाराज वो साधु बाबा भी अंतर ध्यान हुए। जब निपट गया वह धन अपना, तो साधु अंतर ध्यान हुए। उसके बाद नहीं दिखे। अब महाराज जी कहते हैं गांव से बचकर पढ़ते थे हम, आबादी में की वजह से ना थोड़ा सा हटकर ही महाराज जी रात को विश्राम कहीं करा करते थे, स्थान ढूंढ करते थे। संध्या का काल निकट आया, विश्राम कहीं करना ही था। सन्निकट एक आश्रम पाया। एक आश्रम था, महाराज जी ने सोचा यही ठहरना उत्तम है। सोचा है कोई महात्मा ही, किसी महात्मा का आश्रम था, बाहर ही रात बिता लेंगे। आश्रम के भीतर किसी को क्या कष्ट देना, इसके बाहर रात बिता लेते हैं। कुछ थोड़ी लकड़ी करके सन्मुख धुनी सुलगा लेंगे। इससे 2 फायदे होते थे सुंदर साज जी, जैसा कि मैंने पिछली भी बताया था। आज से ये करीबन 70-80 साल मिनिमम पुरानी बात है। तो उस समय में मेरे बचपन की मुझे आज भी याद है कि गर्मियों में रात फिर भी ठंडी होती थी। जब इतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रखी थी जितनी आज हो रखी है, तो भले दिन में कितनी गर्मी पड़ती हो, रात को चद्दर कंबल ओढ़ना पड़ता था हम लोगों को छत पे। ठीक है, तो किसी भी मौसम की बात हो, ठंड का टाइम है तो एक तो ये धुनी रमाने से, लक्कड़ जलाने से ठंड नहीं लगती, दूसरा जंगली जानवर नजदीक नहीं आता, आग से भयभीत होता है। तो साधु का सबसे बड़ा साथ जो सहारा होता है रात्रि के समय धुनी होती है। इसलिए जितने भी संत महात्मा साधु जन होंगे हमेशा धुनी रमाए रखेंगे। और जो और वैराग्य में आ जाते हैं तो उसी राख को लपेट कर उसी को वस्त्र समझ लेते हैं। इससे मच्छर आदि इत्यादि भी नहीं काटते और निरोगी रहती काया इससे। और ये नेचुरल डिटर्जेंट साबुन का भी काम करता है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या सोचा, भाई यहीं रुक लेते हैं। लकड़ी एकत्रित कर ली सब, तो अग्नि लेने हम पहुंचे। अब महाराज जी लाइटर या मैच स्टिक लेके तो घूम नहीं रहे ना, लकड़ियां तो सूखी मिल जाती है जंगल में आसपास से, अंदर धुनी जली होगी, वहीं से आग लेने के लिए एक लकड़ जलाकर अंदर आज से आ जाता हूं मैं, तो आग लेने के लिए वो अंदर पहुंचे। हमने प्रणाम किया जाकर के, मुंह ऊपर किया नमन सुन के। तो अंदर जो साधु बैठे थे उनको जाके, एक शिष्टाचार तो यही होता है ना जो हमें भी जीवन में सीखना चाहिए, प्रणाम करते हैं जाकर महाराज। तो जो साधु थे उन्होंने अपना मुख ऊपर करके बोला, भाई कौन? पूछा अपना नाम, अपना स्थान नाम, हमने सब पूरा बतलाया। सुन अपना नाम पता पूरा, वह महापुरुष कुछ हर्षाया। खुश हो गए वो महापुरुष। क्यों खुश हुए अभी जानते हैं। संकेत किया अंदर आओ। अरे बाहर मत रुको, अंदर आ जाओ। बड़े खुश हुए महापुरुष, उन्होंने कहा बाहर मत रुको, अंदर आ जाओ। हम आ बैठे एक आसन पर। उनके यहाँ भी अब ये धुनी रमी हुई थी, आग जली हुई थी, आसपास आसन रखे हुए थे, उसे एक आसन पर जाकर महाराज जी बैठ गए। कुछ हो प्रसन्न सी मुद्रा में, गदगद हो बोले अकुलाकर। खुश होकर क्या बोलते महापुरुष, तुम तो अपने प्रदेश के हो, बल्कि अपने भाई निकले। हम भी चिमाऊ के हैं भैया, तुम इधर कहां से आ निकले। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? महापुरुष। किसे बोल रहे हैं? महाराज जी को, कि भाई तुम तो हमारे भाई निकले, हम भी चिमाऊ के, तुम यहाँ कहाँ आ गए। तो महाराज जी ने अपनी सारी बात बता दी कि किस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं अपने घर से निकला हूँ।
और जगन्नाथ की तरफ बढ़ रहा हूं। सत्कार किया सुनकर अपना, एक बेल निकाली धोनी से। महापुरुष साधु साधु को बहुत आदर करता है, गृहस्थी गृहस्थी का आदर नहीं करता, भोगी भोगी को आदर नहीं करता, वो घृणा करता है। चोर चोर को देख के घृणा करता है कि मेरे क्षेत्र में ना आ जाए, लेकिन साधु साधु को देख के आदर करता है, खुश होता है। अच्छा, तुम भी भगवत प्राप्ति में निकले, जीवन दिया, अरे बहुत अच्छी बात है। ये होता है, देखिए फायदा। ठीक है, तो बड़ा ही आदर किया। और ये जो साधु थे ये सिद्ध थे, इनके पास ना एक बेल थी, और वो क्या करते थे, इस जहां ऊपर लकड़ी जल रही है और क्या कहते हैं नीचे वो है राख वगैरह है, उसमें वो बेल डालकर रखते थे। तो वो बेल क्या होती थी, गर्म रहती थी। अब उसको वो निकालते थे, उसमें से जो उसका पल्प होता था ना, उस पल्प को कटोरी में निकाल देते थे। ठीक है, और उस पल्प को जीव लो तो वो स्वादिष्ट भी बहुत था। एक मतलब क्या स्वादिष्ट भोजन होता होगा, व्यंजन उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होता था। और वापस उस बेल को उसी लकड़ उसी अग्नि में डाल देते थे, और फिर वो बेल पूरी कंप्लीट हो जाती थी, फिर से पल्प से भर जाती। तो वो सिद्ध कर रखी थी उन्होंने। महापुरुषों पे होती है सिद्धियां ऐसी। महाराज जी के जीवनी में आपको बड़े एक से बढ़कर एक महापुरुष मिलेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, आप अगर ये पूरी जीवनी सुनेंगे ना, तो ना सिर्फ श्री राज जी के लिए आपके हृदय में जो है भावना जो जागेगी, प्रेम भाव जागेगा प्राप्ति के, उसके अलावा आपका आध्यात्मिक पोर्शन भी बड़ा स्ट्रांग होगा। क्योंकि जिस कलयुग में हम बैठे हैं ना, नास्तिकवाद इतना फैल चुका है, लोग कहते हैं ना है परमात्मा, ना चमत्कार है, ना कोई सच्चा साधु, कुछ भी नहीं है ही नहीं परमात्मा, जो है विज्ञान है। तो आपको ये विज्ञान देखने को मिलेगा। अभी आगे हम जाएंगे, 300 वर्ष के साधु मिलेंगे और सामने महाराज जी के चमत्कार करके दिखाएंगे। पूरा वर्णन मैं अच्छे से डिटेल में आपको लूंगा। तो आपका पुनः जो है अध्यात्म पे भी विश्वास कायम होगा कि अध्यात्म है, परमात्मा है, दिव्य पुरुष होते हैं, साधु संत होते हैं। ठीक है, उस पे भी आपका जो है, जो बुद्धि मलिन कर दी ना माया ने, उस पे से भी आपका वापस ठीक होगा। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से जो है महाराज जी को भोजन परोस के दिया, और वो महाराज जी पल्प खाते और कहते बड़ा ही स्वादिष्ट है। खाने पीने के बाद पुनः वो धुनी में दबा देते, उसको वापस दबा देते, और वो फिर कंप्लीट हो जाती थी। जब भूख लगी तो राख हटाकर खाने पीने को काढ़ दिया, फिर निकाल लेते। जब भूख लगी खाया। उसका प्रसाद अपने को भी उन महापुरुषों ने खिलवाया, स्वादिष्ट बड़ा था वो भोजन, भरपेट दिया, जल पिलवाया। ठीक है, भोजन करा दिया, पानी पिला दिया। रजनी बीती आनंद सहित प्रातः जब चलने की ठानी, आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले वाणी। ये 4 वचन वो महापुरुष महाराज जी को देंगे, जो महाराज जी ने आजीवन उसका पालना करी और महाराज जी को लाभ हुआ। मैं ये समझता हूं ये भी श्रीराज का ही कोई संदेश है। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, हम सब ब्रह्मात्माओं को धनी दे रहे हैं। तो हम एक एक वचन को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे जितना समझ में आया है मैं आपसे शेयर करूंगा। जितनी गलती भी हो सकती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आपको इससे और अच्छा अर्थ समझ में आए तो आप उसे लीजिएगा। तो आशीर्वाद अपना देकर वह महापुरुष बोले वाणी, यदि साधनाओं का स्वाद अमर वत्स चाहते हो चखना। अगर आप साधनाओं का स्वाद चखना चाहते हो, हम कौन है? साधक। साधना किसी है? श्रीराज को। तो अगर आप चितवन का सुख चाहते हो, धनी का सुख चाहते हो, उनके इश्क का सुख चाहते हो, नूर का सुख चाहते हो, तो महापुरुष कहते हैं इन बातों को ध्यान रखना। तो इस जीवन में 4 बात अपनी ये याद सदा रखना। तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना। ये 2 बातें। एक क्या है? जरूरत से ज्यादा जो भी वस्तु आप पे होगी वो बीमारी की जड़ है, चाहे वो शरीर के भीतर है चाहे शरीर के बाहर है। जितना भोजन चाहिए उससे ज्यादा भोजन ग्रहण करोगे तो क्या होगा? फैट बनेगा। जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा संग्रह किया आपके शरीर ने तो रोग लगेगा। और इसी प्रकार आपको बाहर भी, शरीर के बाहर भी जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा बैंक बैलेंस बनाओगे
उससे ज्यादा स्टॉक करके रखोगे, उससे भी रोगी ही होगे। ठीक है, तो 99 के फेर में ना पड़िए कि 99 है तो क्यों ना 1000 कर लूं, फिर 999 हो गए, फिर उसको फिर मेहनत करी तो 9999 हो गए। इसके लिए जीवन खत्म नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अधिक वस्त्र और जूते, मतलब जितनी जरूरत है चीज उतनी अपने पास रखा करें, ज्यादा नहीं। मैं एक बार पन्ना जी ध्यान के लिए गया था और वहां पे मैंने महाराज जी की जीवनी नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे अंतस्करण से श्री राज जी के माध्यम से प्रेरणा हुई कि बहुत कुछ संग्रह करके रखा हुआ है, बहुत लालची लोभी है। तो मैंने बहुत पुराने पुराने कपड़े भी रखे हुए जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो भी लालच करता था देने का, और जरूरत से ज्यादा सामान जो भी इकट्ठा किया हो। मैं पहली बार पन्ना जी सब लौटा और मेरे को लगा कि हाँ यार ये ज्यादा कर रखा है, तो सब मैंने खत्म कर दिया, हल्का कर दिया, अपना कबर्ड भी हल्का कर दिया, मैं भी हल्का हो गया, बहुत मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और उसके बाद संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है ना मनुष्य की, मोह की, वो खत्म करी मैंने अपने अंदर। नहीं, जितनी जरूरत है वो उतनी बहुत है, आगे का आगे देखेंगे। श्री राज बैठे हैं देखने के लिए, जिसने अब तक दिया वो आगे भी देगा। तो उसकी बजाय हम क्या करें, जितनी जरूरत है उसको रख के हम ज्यादातर सुंदर साथ की सेवा में रखते हैं, क्योंकि ज्यादा रहेगा बीमारी बनेगी। ठीक है, धन अधिक होगा अहंकार आएगा। ठीक है, अपने रूठेंगे, अपने नाराज हो जाएंगे। जब धन अधिक होगा तो आपको विषय विकारों में लेकर जाएगा। जरूरत तो बहुत कम से भी पूरी हो जाती है। अगर मैं आज आपको पुराने टाइम में लेके जाऊं तो कई कई घरों में एक एक टीवी हुआ करता था। ठीक है, एक आध धारावाहिक देखते थे लोग, बड़े खुशी रहते थे। ठीक है, उसमें भी रामायण देखा करते थे रात में जब आया करती थी, और सुबह सुबह महाभारत देखते थे, आध्यात्मिक गुण थे। अब घर घर में टीवी हो गए, फिर घर घर छोड़िए फिर रूम रूम में टीवी हो गए, तो क्या हुआ, माया तो बढ़ी, विकार ही तो बढ़े, लड़ाई झगड़े ही तो बढ़े। ये माया जितनी बढ़ती है, सुंदर साज मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप माया बटोर लो जितनी मर्जी, ये कूड़े का ढेर है, इसमें से बदबू आएगी, बीमारी पड़ोगे। बढ़ा लो जितना ढेर बढ़ाना, या जितनी जरूरत हो उतने, और बाकी श्री राज लगा दीजिए, धनी की सेवा में लगा दीजिए, सुंदर साथ की सेवा में। कहाँ लगाना है मुझसे ना पूछे, जहां जरूरत समझे वहां लगा दीजिए। जिस मंदिर में, जिस आश्रम में, जिस सुंदर साथ को आप जरूरत समझे, जो आपके आसपास हो वहां लगा दीजिए, हमें सेवा की जरूरत नहीं। ठीक है, श्री राज जी की मेरे से मैं समृद्ध हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं आप जो संग्रह करने की आपके का जो भाव है ना, इससे बाहर उठिए। इसके विपरीत होता है सेवा भाव। जिस दिन आपको दूसरे को देने में खुशी मिल देगी, उस दिन आप वास्तविकता में खुश होंगे। कुत्ता भी छीन के रोटी खाता है दूसरे से, अपनी खा रहा होता है ना तो दूसरी रोटी पे भी गुर्रा रहा होता है कि इसको भी मत खा जाइए। ठीक है ना, ये पशु का स्वभाव है कि खुद खा के खुश होता है। मनुष्य वो जो दूसरे को खिला के खुद भूखा रह के सो जाता है और खुश होता है। असली सुख उसमें है, कभी करके देखिएगा कि खुद भूखे सो गए, सुंदर साथ को रोटी खिला दी, इसमें असल सुख है। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य योनि मिली है, तो उसका सुख लीजिए। मनुष्य होते हुए पशुओं जैसा व्यवहार आज कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो ज्यादा संग्रह की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जरूरत की चीजें, राज्य कहते हैं, मुझे हमेशा से राज्य ने समझाया, ऐसा नहीं कि फटे कपड़े पहनो, गंदे कपड़े पहनो और दिखाओ दुनिया को कि हम आशिक हो चुके हैं, हम मौज में आ गए हैं राज्य की हम लोग। नहीं नहीं नहीं, दीवानगी का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। राज्य कहते साफ कपड़े पहनो और साबुत कपड़े पहनो, चाहे नया कपड़ा पहनो, लेकिन कपड़ा 200 रुपए मीटर भी आता है, 2000 रुपए मीटर भी आता है। तो सिंपल से जीवन जिए ना, क्या जरूरत है। कपड़े का काम है भाई सिर्फ तन ढकना, तो उसको उसी के लिए रखी ना, उसी को जीवन बना लेना कौन सा समझदारी है। अब मुझे तो पहली बार पता लगा, मुझे अमेरिका के सुंदर साथ ने बताया कि कहते नया एप्पल फोन आता है, तुम रात को लाइन में लग के वहीं सो जाते हैं। मैं 2 दिन तक हंसता रहा, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। हमने भारत में राशन की लाइन देखी, वो कह रहे एप्पल फोन के लिए लाइन में लग जाते थे, रात को चेयर पे सोते थे, सुबह एप्पल का स्टोर खुलेगा, फोन लेंगे। श्री राज
करना क्या उससे फोन, और फोन किसको करना है, वो कोई है नहीं अपना पास जिससे बात करके खुशी मिले, ऐसा कोई है नहीं जीवन में, लेकिन फोन के लिए लाइन में लगे हुए। बताइए माया ने कितना भरमा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कपड़े का काम है तन को ढकना, भोजन का काम है आहार, ईंधन है शरीर का। समझदार बनिए। माया बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है, जरूरत आपकी बहुत कम की है। 99, मुझे राज्य कहते थे 2000 की शर्ट पहन ले, लेकिन उसके लिए 2000 की गुलामी भी तो करनी पड़ेगी तुझे किसी की। चाहे आप व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा हो, झुकना तो पड़ता है किसी ना किसी के आगे। व्यापारी ग्राहक के आगे झुकता है, नौकरी पेशा दुकानदार उसके मालिक के आगे झुकता है। वही 200 में काम चलता है तो कम में काम बढ़िया नहीं हो जाता, उतनी कम नौकरी करनी पड़ेगी, उतनी कम गुलामी करनी पड़ती है। तन ढकना था ढक लिया। मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं, बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा। 6x4 का कमरा अखंड सुख दे सकता है अगर वहां वाणी मंथन और ध्यान होता हो तो। मैंने अपने जीवन में 6x4 के कमरे में गुजारा किया है। 6x4 का होगा मेरे ख्याल से, नहीं 10x6 का होगा, सॉरी थोड़ा बड़ा था। और उसमें जो अमृत बरसता है, जो सुख की अनुभूति मैंने की, वो 500 गज 1000 गज की कोठी में भी नहीं मिलेगी आपको। अगर इतने छोटे में भी राज्य का अमृत बरसता है तो आप यहां होते ही नहीं, परम धाम में होते हैं। और वो जो सुख मिलेगा आपको 1000 गज की कोठी में भी नहीं मिलेगा। 1000 गज की कोठी में तो डर ही लगता है, पीछे कमरे में मेरे साथ चलो डर लग रहा है। जब कमरे ज्यादा होते हैं, लोग रहने वाले कम होते हैं, तो डर लगता है। लाइटें जलाओ पहले फटाफट। 6x4 में डर नहीं लगता, सब एक हाथ की दूरी पे होता है। बहुत कम में बहुत आनंद है अगर श्री राज साथ में, और अगर श्री राज पास में नहीं तो बहुत बहुत में भी कुछ नहीं है। विश्व विषय जी, ये माया का सत्य कोई और नहीं बताया आपको महाराज जी की जीवनी के अलावा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ये नहीं कह रहा 1000 गज का प्लॉट है तो 500 का बेच दो और आश्रम में सेवा दे दो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर 1000 गज का प्लॉट है तो छोटा सा कमरा अपना समझ के, बाकी आश्रम समझ के सुंदर साथ को ठहराइए। क्यों ना ऐसा हो कि हर हफ्ते पाठ रखिए, क्यों ना हो हर हफ्ते बैठक रखिए। सुंदर साथ को बोलो रात को यहीं रुकेंगे ना, सत्संग करेंगे ना, बात करेंगे ना। उसको राजा राम, उसको गांगजी भाई का घर बना दीजिए ना। मेरी बात को अन्यथा ना लिया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी है तो बेचकर बस में घूमना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी है तो इसे साधन बना दो सुंदर साथ की सेवा का। जो आपकी जरूरत है, नौकरी पे जाना है, जो भी है, उसके अलावा सुंदर साथ को दीजिए ना। अस्पताल लेकर जाइए अगर बीमार है कोई तो नहीं, सुंदर साथ को बैठा बैठा कर पहुंचिए ना सत्संग में, मंदिर आश्रम में अगर कार्यक्रम हो तो सार्थक हुआ ना। नहीं, अगर एक्स्ट्रा क्लॉथ है तो सुंदर साथ से शेयर कर लीजिए, भाई रखो ना तुम, मेरे पास बहुत है, तुम भी पहनो, तुम भी पहनो, बांट दीजिए, अपने को हल्का कीजिए। बैंक बैलेंस बहुत अधिक है तो क्या करना है, कितना जोड़ना है। 2 रोटी आज भी दे रहा है, वो कल भी देगा, तुम कुछ करो तो भी, ना दो तो कर तो भी। तो सुंदर साथ को देखिए, कहीं किसी को जरूरत तो नहीं है। और जागो ने जगहों में लगाइए सेवा को कि जल्दी से जल्दी काम खत्म हो और हम घर जाए। हम लोग दिन रात लगे पड़े हैं इसी काम में, लेकिन जितने हाथ होंगे उतना जल्दी काम होगा ना सुंदर साथ जी। मिलकर काम करेंगे तो और जल्दी होगा। तो मैं तो हम सब सुंदर साथ को आह्वान करता हूँ, सबसे कीमती क्या है आपका समय। समय नहीं देते आप सुंदर साथ जी राज्य के कार्य में, समय दीजिए। धन देने वाला फिर कोई मिल जाता, समय देने वाला नहीं मिलता। वॉलंटियर्स चाहिए हमें कि मिलकर काम करें। श्री जी साहब हर जगह थोड़ी जा सकते थे, कहीं लालदास जी जाते, कभी कोई जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है। हम सब धनी का अंग है, सब मिलकर काम करें और घर जल्दी पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए ना। हमारे आसपास कोई सुंदर साथ माया को लेकर दुखी ना हो, सब राज्य को लेकर विलाप करते हो, विराह करते हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। नहीं तो श्री जी साहब आएंगे दरवाजा खटखटा रहे जयराम भाई की तरह और पूछेंगे तुमसे, तो फिर निरुत्तर होगे आप लोग कि कौन साथ तुम काढ़े या किसको दिया तार तुम। किसी से राज्य की बात नहीं करी, सबसे माया की बात करते रहे। जीवन अगर जीना है तो दिए की तरह बनो ना, जो चारों तरफ रोशनी फैलाता है खुद को जलाकर।
ऐसा जीवन जियो कि जहां जाओ वहां राज 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 हो जाए। जो कोई मिले आपको देखकर उसको राज्य की याद आ जाए, चाहे वो प्रवाही हो चाहे प्रणामी हो। भाई लेना है तो तेरा सौदा उठा ले, हम पे तो यही है। क्यों हम संसार से संसार की बातें करें? और हम वो तो छोड़ो संसार से, क्यों हम सुंदर साथ से संसार की बात करें? हम तो सुंदर साथ से भी संसार की बातें कर रहे हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम तजें। तजना अधिक वस्त्र और जूते। अभी देखिए महाराज जी इसको सुन के करेंगे कि आपको और आनंद होने वाला है। अभी 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 तक बहुत आनंद में होने वाली है। और दूसरा क्या बोला महाराज महापुरुष ने? संग महापुरुषों के महात्माओं के रहना। जीवन में क्वांटिटी, सुंदर क्वांटिटी ना रखिए लोगों की, क्वालिटी रखिए। बेटर बी अलोन देन अ बैड कंपनी। कोई एक साथी हो लेकिन सच्चा हो। आपकी फ्रेंड लिस्ट लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितने हो वो खालस हो। तो किसको संग रहना चाहिए? अब मैं नहीं कह रहा, ये महाराज जी कह रहे हैं, महात्माओं क्या, जो भोगना सिखाए, जो त्याग सिखाए, जो आंखें खोलकर जीवन को भोगना ना आंखें बंद करके भोगने को सिखाए, जो हृदय में प्रेम पैदा करे, वैराग्य पैदा करे, ज्ञान पैदा करे। मैं ये कहता हूं हर एक सुंदर साथ से मेरी ये प्रार्थना है, अगर आपने जीवन में कोई एक ऐसा साथी नहीं कमाया जो थोड़ा सा तो जागृत है, जिसको थोड़ा तो ये झूठ झूठ लगता हो, तो किया क्या आपने? कोई एक तो साथी संजो के रखता जो आपसे बात कर सकता हो, जो आपका भी खेल कुछ झूठ कर देता? नहीं। सुंदर साथ भी हमने ऐसा रखा हुआ है जो खुद नींद में आपको भी नींद में ले जाता है। बीमार को बीमार का साथ मिल गया और बीमार हो गए। कुछ तो एक अच्छी संगत रखो जो बाहर की बात आपको उस तरफ की तरफ आपका इशारा को ले जाए। तो दो बातें हो गई चार में से। एक, जो भी कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास वो शेयर कीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ध्यान दीजिए, तो उसको वेस्ट नहीं करना है, आलस्य में नहीं बिताना है, सोशल मीडिया या उसमें नहीं बिताना है। एक्स्ट्रा टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको भी बांटिए सुंदर साथ में, उसको भी धनी में दीजिए। हर चीज एक्स्ट्रा जो है वो बीमारी का कारण बनेगी, उसको बांटिए, उसको तजो, ठीक है। और दूसरा, संग महात्माओं के रहना, कोशिश करना जितना ज्यादा से ज्यादा समय, जितना ज्यादा से ज्यादा जीवन हो सके तो किसी जागृत आत्मा का सानिध्य कीजिएगा। अब आप कहते हैं नहीं भाई सभी ऐसे हैं, सभी माया की बातें करते हैं, सभी नींद की बात करते हैं, जिसको देखो निंदा चुगली में लगा। तो वाणी तो है, उसमें इंद्रावती जी तो है, उनका सानिध्य कीजिए, वो सदैव जागृत बात करते हैं। शब्द है जागृत जगावत तत्किन, आपको कोई और सहारे की जरूरत नहीं है, दिन रात वाणी मंथन कीजिए ना। सत्य स्वरूप, सत्य लीलाओं की बात हो, शर ब्रह्मांड की जो भी बात करे उसे 10 सेकंड का मौका दो, ओके हम निकले, भागो। फोन है, हेलो, हाँ 10 सेकंड दीजिए, ओके समझ गए, बाय, मुझे काम है। शर ब्रह्मांड, भाई देखिए मैं ये नहीं कह रहा, कोई जरूरत की बात भी होती है, सेवा की बात होती है, वो एक अलग बात है। कोई टू द पॉइंट बात की, काम की बात हुई, वो अलग बात है। लेकिन अगर ज्यादा विषय लंबा चल रहा है तो समझ जाइए शर की बात हो रही है, मेरे काम की नहीं, ठीक है। तो ये दो बातें महाराज जी ने, महापुरुष ने बताई। दो बातें समझ में आ गई हमें। दो बातें और हैं जो महापुरुष ने दी। महाराज जी को इससे बहुत लाभ होगा तो हमें भी जरूर लाभ होगा, उनको लाभ हुआ तो हमें भी लाभ होगा। तो बाकी दो बातें हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। जो आज दो बातें समझिए उसे ग्रहण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक ना होती है ना कोई करता है, मेरे हृदय में क्यों उपजाई ये धनी जाने, आपके हृदय में क्यों सुनने के लिए उपजा रहे हैं ये भी धनी जाने। बोलने वाले भी श्री राज ही हैं और आपके हृदय में बैठ सुनने वाले भी श्री राज हैं। नहीं तो हमें भी 100 काम थे, 100 चीजें थी, हम सुनने के लिए हमारे हृदय में प्रेरणा हो सकती थी। लेकिन अगर दिल में भाव उपज रहा है कि नहीं ये सुनना है, तो ये मेहर है श्री राज।
इसमें आप भी मेहर के पात्र हैं, मैं भी मेहर के पात्र हूं। मुझ पर भी बरस रहा है, आप पे भी बरस रहा है, लेकिन बरस रहा है तो पात्र सीधा रखिएगा और जितना लाभ ले पाए ले लीजिएगा। ये एक एक शब्द जो है वो गोल्डन वर्ड्स हैं। इनको हम सुने ना केवल, इसे अपने जीवन में उतारें। ये चोट लगनी चाहिए दिल में, रात को तड़पना चाहिए, कराहने चाहिए आप कि यार ये हो जाए, राज्य ये हो जाए। अगर आपकी आंख से आंसू निकल गया ना आज रात की राज्य, जो आज आपने बात बोली ये करवा लेना, तो काम बन गया। और अगर सुनी और भूल गए, सुनी और फिर गप्पों में लग गए, सुनी और फिर टीवी में लग गए, तो कोई फायदा नहीं। चोट लगने देना इसे। महाराज जी की वो अब शब्द आया था ना, बूंद गई पाताल, अंदर तक जाने देना इसे। और अर्जी करना कि धनी जो आप मुझे सुना रहे हो ना, इस पे चलवा भी लेना धनी। मैं सहाय हूं, मैं असमर्थ हूं, चलवा लेना। एक एक शब्द जो आपने मुझे सुनाया उस पे चलवा भी लेना, तभी सार्थक होगा सुंदर साथ जी हम सबका समय। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की